हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है और ईपी सीरीज़ के जो हमारे प्रीवियस पार्ट्स हैं वो सारे आपने देख लिए हैं। और सीबीएसई ने अभी रिसेंटली ये बता दिया है टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग कि आपके एग्ज़ाम जो हैं 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन किस डेट को होंगे। तो आई होप वो आपने डेट शीट एक बार चेकआउट कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिटरमाइंड की सो दैट दिस आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ईपी। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में काफी पूछे जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर हमें ये दे रखा है कि ये तीनों ही टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, यानी लगातार किसी एक ईपी के टर्म्स हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि के का वैल्यू क्या होगा। इफ 3k-2 आर इन एपी, अगर ये तीनों टर्म एपी में है देन वी कैन से दैट कि इनका कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू T3 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 4k-6। दिस इज इक्वल टू 4k-6 माइनस 3k प्लस 2 k माइनस 4 माइनस 3k प्लस 8 माइनस 3k इधर आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 3। तो k का वैल्यू अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो 100% के का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं सीबीएसई में, तो मेक श्योर इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए। अगर ये तीनों टर्म एपी में होंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा, T2 माइनस T1 विल इक्वल टू T3 माइनस T2। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और वी कैन इजिली से दैट कि के का वैल्यू क्या होगा। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है इन द नंबर्स n-2 4n-1 5n+2 इन एन एपी आर इन एन एपी देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। सेम क्वेश्चन जो भी के का फॉर्मेट में था वही n के फॉर्मेट में दे दिया, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर ये तीनों के तीनों टर्म एपी में है तो। सेम कहानी, इफ एपी, तो एक बात तो कंफर्म है कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट इज T2 माइनस T1 वो इक्वल होगा T3 माइनस T2 के। T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 दैट इज 3n प्लस 1 n प्लस 3। n को यहाँ ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ n इज इक्वल टू 2 और n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यानी कि अगर ये तीनों टर्म एपी में होंगे तो 100% n का वैल्यू, या फिर ये तीनों टर्म एपी में तभी हो सकते हैं जब 100% n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, डिटरमाइन के। सेम टाइप का क्वेश्चन है, के का वैल्यू में फाइंड आउट करना है। इफ दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इन एपी, अगर ये तीनों टर्म एपी में है देन वी हैव टू डिटरमाइन कि के का वैल्यू क्या होगा। राइट। देख लेते हैं। आर इन एपी देन, तो उस केस में वी कैन से दैट कि जो कॉमन डिफरेंस है T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 माइनस T2।
T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Right, it will equal to k square minus k minus 2 k square plus k minus 2. k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस के को राइट साइड ले लेते हैं, इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ k एंड इट विल इक्वल टू 0. तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0. k का वैल्यू को 0 होना पड़ेगा अगर ये तीनों टर्म AP में है तो, या फिर ये तीनों टर्म AP में तब ही हो सकते हैं जब k का वैल्यू क्या हो? 0. हम चेक भी कर सकते हैं वैसे, k का वैल्यू अगर 0 रख देंगे इट विल बिकम 8, राइट. ये तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4. हम देख सकते हैं 8, 6 और 4 तो वैसे भी किस में होंगे? AP में होंगे ही होंगे, राइट. नाउ एक बेसिक कंसेप्ट हम सीख लेते हैं. जब भी हमसे ये बोला जाएगा कि हमें कुछ टर्म्स लेट करने हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेट करने हैं किसी AP के, तो उस केस में अगर हमसे बोला जाता है कि वी हैव टू लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, तो उस केस में हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मानेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, जहां पर ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और d जो है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा. हमेशा याद रखना है, हमें हमेशा याद रखना है, जब भी 3 टर्म्स की बात करी जाएगी, ज्यादातर 3 टर्म्स की बात करी जाएगी, तो उस केस में हम क्या मानेंगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी मानेंगे तीनों टर्म्स को, राइट. एंड अगर हमसे बोला जाता है 5 टर्म्स लेट करिए, जो कि काफी रेयरली ही पूछा जाएगा, देन वी हैव टू लेट a माइनस 2d, राइट. कुल मिलाकर के एक इससे पहले वाला टर्म a माइनस 2d और इसके एक बाद वाला टर्म a प्लस 2d हम लेट कर लेंगे, राइट. अगर 4 टर्म्स पूछे जाएं तो उस केस में वी विल लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, बट जो कॉमन डिफरेंस होगा वो यहाँ पर d नहीं होगा, दैट इज 2d होगा, राइट. तो अगर 4 टर्म्स बोले जाएंगे तो हमें एज्यूम करने हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d. 5 टर्म्स बोले जाएंगे तो ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जब 3 टर्म्स बोले जाएंगे हमें लेट करने के लिए, नाउ वी आर गोइंग टू लेट की 3 टर्म्स ऑफ एन AP विल बी a माइनस d, a एंड a प्लस d. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है, राइट. हालांकि ऐसा नहीं है कि इसी से आंसर आएगा, हम जो नॉर्मल होता है वो भी मान सकते हैं, a प्लस डी एंड a प्लस 2d. 3 टर्म्स अगर हमें लेट करना है सिमिलरली a प्लस 3d और हो जाएगा 4 टर्म्स के लिए, वहां से भी आंसर आएगा, बट यहाँ से थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा. तो हम ये ध्यान रखेंगे 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, अगर 5 टर्म्स हमसे लेट करने की बात करी जा रही है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, तो हम क्या क्या लेट करेंगे, राइट. तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा. द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन AP इज 21. हमारे पास AP के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम 21 दे रखा है, और उनके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें 231 दे रखा है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि वो जो नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं वो क्या होंगे, राइट. तो हम लेट कर लेते हैं. तो अगर 3 नंबर्स हैं तो उसके इसमें लेट द 3 numbers which are in AP B, लेट कर लेते हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, राइट. अगर हम 3 नंबर्स को लेट कर लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट सम दे रखा है हमें 21. इट मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी विल इक्वल टू 21. अब इसमें कितना आसान है d से d को कैंसिल आउट करना, राइट. यहाँ से सीधा हमारे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल में वैल्यू रह जाएगी इक्वेशन,
और यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा 7। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और दूसरे केस में क्या बोला गया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के केस में वी कैन से दैट कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसका जो प्रोडक्ट है वो 231 के इक्वल होगा। नाउ इक्वेशन फर्स्ट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू राइट। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, 7 तो राइट साइड में आ जाएगा और a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 7 आ गया डिवाइड में, दैट विल इक्वल टू 33, राइट। नाउ 7 स्क्वायर इज 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। डी को ले लेते हैं राइट साइड, 33 को ले लेते हैं लेफ्ट साइड, इट विल इक्वल टू 16, और डी का वैल्यू कितना आ गया, +4 और -4। डी का वैल्यू या तो +4 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो केस फर्स्ट, व्हेन a इज इक्वल टू, a का वैल्यू तो क्लियर ही है 7 एंड d इज इक्वल टू, d ले लेते हैं +4, देन रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स थे हमारे a माइनस डी, a प्लस डी। a का वैल्यू 7, d का वैल्यू 4, 3 7 11, राइट। तो एक पेयर तो अपना ये हो सकता है, जो 3 नंबर हमें चाहिए थे एपी में वो ये, या फिर हो सकता है दूसरा केस भी रहा हो, दैट इज केस सेकंड के केस में हो सकता है when a is equal to 7 and d is equal to -4, required numbers क्या हो जाएंगे, अगेन a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, माइनस माइनस प्लस, तो हो सकता है नंबर्स जो हैं वो 11 7 और 3 हो जाएं, राइट। तो या तो नंबर्स 3 7 और 11 रहे होंगे, या 11 7 और 3 रहे होंगे, राइट। अगर ये तीनों नंबर ईपी में होंगे तो इनका सम भी कितना होगा 21, और इनका प्रोडक्ट भी कितना होगा 231। सिमिलरली 11 7 और 3 भी हमारा आंसर हो सकता है, तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ईपी। हमें एक ईपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दे रखा है, दैट इज 33। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी बी, क्या लेट कर लिया जाए, a माइनस डी, a एंड a प्लस d, राइट। if the product of the first and the third exceeds the second, फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो सेकंड से कितना ज्यादा है 29, ठीक है। दो इक्वेशन मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे क्या बोला गया है कि इनका जो सम है वो 33 होना चाहिए, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, राइट। इनका जो सम है दैट विल इक्वल टू 33। डी से डी कैंसिल आउट, थ्राइस ऑफ a इज इक्वल टू 33, यहाँ से a आ जाएगा 11, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड केस में हमसे बोला गया है कि फर्स्ट और थर्ड का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, सो दैट विल इक्वल टू सेकंड टर्म से जो वैल्यू है वो 29 ज्यादा है, ठीक है। तो दैट विल इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 29। पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से a का वैल्यू, that is 121 and this is equal to 40, d square will equal to, that is 81,
डी का वैल्यू कितना आ गया, ±9। और यहाँ पर ए का जो वैल्यू हमने रखा हुआ है बाई इक्वेशन फर्स्ट हमने रखा हुआ है। अगेन इसमें भी दो केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 जिसमें व्हेन एक्स तो फिक्स है ही, ए तो फिक्स है ही, ए का वैल्यू 11 हो और डी का वैल्यू +9, राइट। देन उस केस में रिक्वायर्ड एपी कितना हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट टर्म हमने माना हुआ है a-d, सेकेंड इज a+d एंड सो ऑन। दैट इज 2, 11, 20 एंड सो ऑन। तो पहली रिक्वायर्ड एपी जो है वो हो सकता है ये 2, 11, 20 एंड सो ऑन। और सेकेंड केस में, केस नंबर सेकेंड केस में व्हेन ए का वैल्यू हो जाए, ए का वैल्यू तो हमने निकाली हुई 11 और डी हो जाए -9, राइट। सो रिक्वायर्ड एपी इज इक्वल टू दैट इज 11 + 9 22। या तो ए बी हमारा हो सकता है 2, 11, 20 एंड सो ऑन, और दूसरा जो रिक्वायर्ड एपी हो सकता है वो हो सकता है 20, 11, 2, राइट। तो ये हमारे रिक्वायर्ड एपी हो सकते हैं दोनों ही केसेस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48। फर्स्ट 3 टर्म्स एपी के जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उनका सम हमें दिया जा रहा है 48, एंड if the product of the first and second terms exceeds the fourth exceeds exceeds the 4 times the third term by 12, then find the ep। ओके ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट 3 टर्म, सेम ही क्वेश्चन इससे पहले वाला जो था, टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड एपी बी a-d a and a+d, राइट। नाउ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम दे रखा है हमें वो दे रखा है 48। सो a-d एंड a+d इज इक्वल टू 48। d से d कैंसिल आउट, थ्राइस ऑफ a इज इक्वल टू 48 और a का वैल्यू आ गया अपने पास 16। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। सेकेंड केस में हमसे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है थर्ड टर्म के 4 टाइम्स, थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से 12 ज्यादा है, राइट। तो थर्ड टर्म हमने लिख लिया, उसको 4 टाइम्स कर दिया और उससे 12 ज्यादा, राइट। तो सेकंड इक्वेशन ऐसी कुछ होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से ए का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं सब जगह, राइट। वी कैन टेक 4 एज अ कॉमन, 4 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और it will be cancel out by 16, right। it cancel out 16, and that is equal to 16 minus d into 4, 16d, 16 plus d, 16 plus d plus 3, right। 16 plus 3 basically 19 हो जाएगा, और it will equal to 64 minus 4d। 4d को राइट साइड ले लेते हैं, it will become 5d, 19 को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, एंड दिस विल बिकम 45। d का वैल्यू कितना आ गया, 9। लो जी, हमारे पास d भी आ चुका है, a भी आ चुका है, राइट। नाउ वी कैन से दैट required AP is equal to a minus d, a
a plus d and so on, right? A minus d, a minus d, a and a plus d, that is 7, 16 और 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, जो हमारी रिक्वायर्ड ईपी होनी चाहिए वो नीचे 7, 16, 25 एंड सो ऑन। बहुत आसान है। ईपी क्या, कुछ भी निकालने के लिए कहा जाए, अगर हमारे पास ए का वैल्यू आ गया और डी का वैल्यू आ गया, मेन कहानी है ए और डी की वैल्यू, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू आ गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम ये भी बता सकते हैं, राइट? ये तो इसका मेथड है ही। कल को अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करना चाहता हो कि हम सर इसका फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, सेकेंड टर्म ए प्लस डी एंड थर्ड टर्म ए प्लस 2d, वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट हो जाएगा वहां से भी, राइट? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है, डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर के 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कुल मिलाकर के जो 4 टर्म्स है एपी के, उनका सम 32 हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट और फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो सेकंड एंड थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है that will equal to 7:15, right? So first of all we are going to let the 4 terms of an AP be a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, right? तो हमने क्योंकि 4 टर्म लेट करने हैं, तो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 4 टर्म अगर हमें लेट करने हैं तो हमें a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d लेट करने पड़ेंगे। लेट कर लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले कहा जा रहा है कि इनका जो सम है 32 होना चाहिए, राइट? इनडायरेक्टली हमसे बोला गया है कि इनका सम 32 होना चाहिए। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, 32। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, a दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल इक्वल टू 8। a का वैल्यू हमारे पास आ गया। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट, मान लेते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे केस में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है, और सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू द प्रोडक्ट, रेशियो ले लिया जाए सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट के साथ, दैट विल इक्वल टू 7/15। तो उनका जो रेशियो है वो कितना आता है, 7/15। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7/15। ए का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख देते हैं, दैट विल इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 9d स्क्वायर 8d स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15, 8 का स्क्वायर है 64 माइनस 9d स्क्वायर, 7, 8 का स्क्वायर है 64 माइनस 9d स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू, इसे ए में ही रखना चाहिए था, चलो ए में कर लेते हैं, बाद में रख देंगे वैल्यू, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, this will also equal to a square, 15a square minus that is equal to 135d square, 7a square minus 7d square, 7a square 15a square में से माइनस करेंगे 8a square, राइट साइड ले जाता है 135d square minus 7d square, ये हो जाना है, that will equal to 8a square is equal to 128d square। अब ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू है 8, 128d square।
डी का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 8, 8, 8/120। कितने टाइम जाएगा 8 से? 1, 6, 2, 2 से 4। तो डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, डी का वैल्यू आ जाएगा +-2। तो इसमें बेसिकली डी की दो वैल्यू आ रही है, तो दो हमारे फाइनल आंसर बनेंगे। सो ए का वैल्यू हमारा आया था 8 और डी का वैल्यू हमारा आ रहा है +-2, राइट। तो इसमें दो केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2, तो AP क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड AP a -3d, a -d, a+d और a+3d। 8 minus 3 into 2, which is 6, 8 minus 2, 8 plus 2 and 8 plus 6, that will equal to 2, 4, 2, 6, 8 minus 2 is 6, 10 and 14। फर्स्ट 4 टर्म्स थे, तो AP हमारी हो जाएगी, एक हो सकती है 2, 6, 10, 14। एंड सिमिलरली केस सेकंड के केस में क्या हो सकता है? केस सेकंड में व्हेन A, वही सेम हो जाएगा। ये तो केस फर्स्ट है। केस सेकंड में क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू -2, सेम रहेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएंगे बस हमारे, राइट। दैट विल इक्वल टू, हो सकता है सेकंड एपी जो है वो हो 14, 10, 6 एंड 2 एंड सो ऑन। तो केस सेकंड के अकॉर्डिंगली जो एपी हो सकती है वो 14, 10, 6, 2 एंड सो ऑन, राइट। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप स्किप भी नहीं कर सकते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, इसे पेपर में आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। एक वर्ड प्रॉब्लम है। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। एक ट्रायंगल के सभी एंगल यानी कि तीनों एंगल एपी में हैं। ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो लीस्ट एंगल का ट्वाइस है। वी हैव टू फाइंड आउट कि सारे के सारे एंगल क्या होंगे एपी के, राइट। सो क्योंकि 3 एंगल्स होते हैं किसी ट्रायंगल में और वो एपी में है, तो हम क्या लेट करने वाले हैं? लेट द angles of the triangle be a minus d, a and a plus d. Now we know that by angle sum property, by angle sum property, by angle sum property we can say that कि इन सभी एंगल का सम, इन सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल गेट थ्राइस ऑफ a इज इक्वल टू 180 एंड a इज इक्वल टू 60। a का वैल्यू आ गया 60, d का वैल्यू और आ जाए तो हम ap इजिली निकाल सकते हैं। सेकंड केस में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल जो सबसे बड़ा एंगल है, दैट विल बी ट्वाइस द लीस्ट, वो डबल है सबसे छोटे एंगल की। दैट इज a प्लस डी इज इक्वल टू 2a माइनस 2d, राइट। तो इट विल इक्वल टू थ्राइस ऑफ d इज इक्वल टू a का वैल्यू था 60, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। लो जी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई। नाउ अगर हम बात करें हमारे जो एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड एंगल्स, रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाने चाहिए? दैट विल इक्वल टू सेम a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। a कितना आया हुआ है? 60 माइनस 20, a which is equal to 60 and a plus d. This is 40, 60 and 80, राइट। तो ये हो जाएंगे 40 डिग्री, 60 डिग्री
और 80 डिग्री। तो हमारे जो ट्रायंगल के एंगल्स हमसे पूछे हुए थे दैट विल इक्वल टू 40, 60 एंड 80, राइट। ये तो एक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। आई होप क्लियर हो गया सब बच्चों को। अदरवाइज हम इसमें फर्स्ट टर्म को ए प्लस डी सेकेंड टर्म और ए प्लस 2d थर्ड टर्म को मान करके भी कर सकते थे, थोड़ा बड़ा हो जाता बट वहां से भी आंसर आता, राइट। तो आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया और आज का जो लेक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में और हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख रहे होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।